दोस्तों इसमें तो कोई शक नहीं कि ज़िना सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म और बहुत बड़ी फहाशी है। अल्लाह ताला का फरमान है, और तुम ज़िना के करीब भी ना भटको। बिलाशुबा ये एक फहाशी और बहुत ही बुरा रास्ता है। दोस्तों सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बल्कि बहुत सी हदीसें मुबारका में भी ज़िना से ममानत का हुक्म मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं रहता जिस वक्त वो ज़िना कर रहा होता है। इसके अलावा ऐसा इंसान जो ज़िना करते करते बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया तो हदीस पाक में आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे नहीं देखेगा और सातों आसमान और सातों जमीनें उस पर लानत बरसाएंगी। जबकि एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी किसी कौम में फहाशी और अरयानी का अरूज बढ़ता है, यहाँ तक कि वो खुल्लम खुल्ला बेहयाई करने पर तुल जाते हैं, तो ऐसे लोगों के दरमियान ताउन और इस जैसी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो इनके गुजरे हुए असलाफ के जमाने में मौजूद नहीं थी। दोस्तों बेशक कुरान पाक में अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाला हर लफ्ज हक और सच है, जिसको आज साइंस भी तस्लीम करने पर मजबूर है। लिहाजा ज़िना के मुतल्लक वो बातें जो कुरान में 1400 साल पहले बता दी गई थी, आज साइंस भी इन बातों का एक एक लफ्ज तस्लीम कर रही है। जैसा कि हालिया होने वाली तहकीक में बताया गया है कि ज़िना जैसा कभी अमल करने के बाद इंसान बहुत सी ऐसी होलनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकता है जिनके बारे में सिर्फ सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों इन बीमारियों में से एक बीमारी एड्स की भी है, जिसने सबसे पहले 1981 में अमेरिका में जन्म लिया था। दोस्तों ये वो मोहलिक बीमारी है जिसमें इंसान के बदन का वजन घटने लगता है और इंसान को बुखार और दस्त वगैरह की अलामतें जाहिर होती रहती हैं और अक्सर औकात दिमाग भी इससे मुतासर हो जाता है। लेकिन इस बीमारी की खतरनाक सूरत हाल ये होती है कि इस बीमारी में मरीज के जिस्म से हर किस्म की कुव्वत मुदाफियत खत्म हो जाती है। चुनांचे इसके बाद इंसान को छोटी से छोटी बीमारी भी लग जाए तो इंसान में तहम्मुल और कुव्वत बर्दाश्त नहीं रहती, यहाँ तक एक मामूली सा आर्जा भी जानलेवा साबित हो सकता है। चुनांचे इस बीमारी में मुब्तला होने वाले इंसान की मौत यकीनी समझी जाती है, जबकि इस खतरनाक बीमारी का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका और बड़ी काविश के बाद जो मेडिसिन इजाद हुई वो सिर्फ आर्जी तदाबीर की हैसियत रखती हैं, जिनमें मर्द की शिद्दत में वक्ती तो अफाका हो जाता है, लेकिन इससे मर्द खत्म नहीं होता, बल्कि बाज़ दुआओं के इस्तेमाल के दौरान हर हफ्ते मरीज का सारा खून तब्दील करना लाजमी हो जाता है, जो एक तकलीफ दे अमल है। बहरहाल डॉक्टर हजरात अब तक की तहकीक और रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं, वो ये है कि इस बीमारी का सबसे बड़ा सबब मंशियात का इस्तेमाल और जिनसी ज्यादती यानी ज़िना की कसरत है। दोस्तों ज़िना से फैलने वाली बीमारियों में से एक बीमारी का नाम LGV भी है, जो ज़िना की कसरत और नाजायज ताल्लुकात की बिना पर फैलती है। इस बीमारी में दिमाग और रीढ़ की हड्डी में इंफेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन के सबब पेट में शदीद दर्द और डायरिया की शिकायत भी होती है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये बीमारी बुनियादी तौर पर ओरल सेक्स और एनल सेक्स के जरिए फैलती है और गुज़िश्ता एक दिहाई से ये बीमारी यूरोप और शुमाली अमेरिका में तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों इनमें से एक अच्छी बात यह है कि इन बीमारियों का अभी तक रुझान मगरब की तरफ है, जबकि पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक में अभी इन बीमारियों की शरह बहुत कम है, क्योंकि मशरकी और मगरबी तहजीब का फर्क यही था कि मगरब ने बेहयाई, शहवत परस्ती और नफसानी ख्वाहिशात की अवानी अंदाज में तकमील के लिए इंसानियत को बेमुहार छोड़ दिया। दोस्तों जैसे जानवर के लिए कोई असूले हयात नहीं होते, इसी तरह इन्होंने इंसानों के लिए शहवत परस्ती का दरवाजा बिल्कुल जानवरों की तरह खुला छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये है कि वहाँ ना मुआशरा है, ना खानदान, ना माँ बाप का मुकद्दस रिश्ता है, ना भाई बहन का तकद्दुस, ना मियाँ बीवी का प्यार, ना कुछ। लिहाजा जिसका दिल करता है वो किसी के साथ भी दिल लुभाना शुरू कर देता है। लिहाजा यही वजह है कि वहाँ ज़िना की कसरत से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और ज्यादातर फौज इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्ट्रेस इन्हीं बीमारियों की वजह से अपने इंजाम तक पहुँचते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें ऐसी बदकारी से दूर रखे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं उर्दू फन टीवी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।